अरे, आ गए आप लोग। मैं इन रंगों को देख रहा था तो सोचा हमारा रंगों का त्योहार होली भी तो आने वाला है। तो बस ऐसे ख्याल आया, क्यों नहीं आज की बैठक होली के ऊपर की जाए, उसके ऊपर चर्चा की जाए कि कहाँ से शुरू हुआ, कैसे इसका इतिहास है और आज के रूप में होली कैसे मनाई जाती है। तो होली का त्योहार है, रंग लगाओ मौज उड़ाओ। चलो मिलते हैं, हैप्पी होली। अरे रुको रुको, आप लोग तो सीरियस ही ले गए। तो ऐसा नहीं है, आज हम बात करेंगे जैसे हमारे हर त्योहार में अच्छाई और बुराई दिखाई जाती है। हमेशा दिखाया जाता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। तो ये त्योहार सिर्फ उसका नहीं है, इसमें बहुत कुछ है। तो हमारे पूर्वजों ने सोचा कि होली एक्चुअली आती कब है, ये मौसम बदलता है। हाँ, मेरे यार बदलना जाना मौसम, ओ सॉरी, थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया था। वो गानों का काफ़ी शौक है ना। तो होली हमारा आता है हमेशा, वसंत ऋतु शुरू हो रही होती है हमारी, हमारी सर्दियाँ जा रही होती हैं, और जब भी मौसम थोड़ा बदलता है तो मच्छर आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं। ऑब्वियसली उस टाइम पे बैक्टीरिया नहीं पता होंगे उन्हें, पर खुजली तो दिखती थी ना। तो बस वही चीज़ है, तो उन्होंने सोचा कि इसका कोई तो चारा होगा। अब आप सबने देखा होगा गाँव में, बाकी जगह पे, जब भी मौसम बदलता है, जब भी मच्छर आते हैं तो हम धूनी करते हैं, मतलब कि हम धुआं करते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है, जितना भी वेस्ट होता था वो सब जलाते थे, जिसकी वजह से जो एनवायरनमेंट है, जो वातावरण है, वो शुद्ध भी हो जाए, उसमें ये जो बैक्टीरियाज और ये जो मच्छर आते हैं ये दूर रहे। तो ये थी हमारी पूर्वजों की साइंस इसके पीछे। तो ये सिर्फ एक साइंस नहीं थी, ये त्योहार हमारी परंपरा, हमारे आस्था से भी जुड़ा हुआ है। तो हम इसके लिए चलते हैं त्रेता युग में। जब राम जी वापस आए अपने 14 साल का वनवास खत्म करके, तो हमें पता है दिए जलाए गए थे, बट उसके साथ में वहां की जो प्रजा थी, जहां वहां के जो लोग थे, उन्होंने उन्हें टीका भी किया था। और होली की बात हो लेकिन हमारे कन्हैया की बात ना हो, ये कैसे हो सकता है? तो लोक कथाओं की माने तो जो होली का ये त्योहार है पूरा, ये कृष्ण जी ने ही शुरू किया था। तो कृष्ण जी ने एक बार अपनी माता से पूछा, मैया एक बात बताओ, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला? तब यशोदा मैया ने उसे कहा कि अगर तुझे ऐसा लगता है तो जा और राधा को रंगों से रंग दे। और इससे शुरू हुई हमारी आज की होली, हमारी प्रेम की होली, जिसमें हम रंग लगाते हैं। हम ब्रज की होली की बात करें लेकिन फूलों की होली की बात ना करें, ये कैसे हो सकता है? फूल इसलिए इस्तेमाल किए जाते हैं क्योंकि ये हमारे लिए, एनवायरनमेंट के लिए, सबके लिए सेफ है। इससे हमारी जो मूर्तियां हैं वो भी ठीक रहती हैं, और फूल हमारे सस्टेनेबल भी होते हैं, ये डिकम्पोज भी जल्दी हो जाते हैं, और ये हमारी पूरी स्किन को इची भी नहीं बनाते। तो आज के दौर में जहाँ रंगों का इतना चलन है, ब्रिज की ये होली हमें आज भी याद दिलाती है कि जो प्राकृतिक चीज़ें होती हैं, जो हमारी नेचुरल चीज़ें होती हैं, वो हमारे लिए कितनी अच्छी होती हैं। तो होली का थोड़ा और इतिहास जानने के लिए हम चलते हैं थोड़े से फ्लैशबैक में। 7वीं सदी का एक संस्कृत नाटक है रत्नावली, जिसमें हमें पहला रिटन प्रूफ मिलता है होली का, और इसका दूसरा लिखित प्रमाण मिलता है मुगलों के पास, जहां पे जहांगीर ने, बादशाह अकबर ने अपने कोर्ट्स में भी इसको बहुत अच्छे से अपनाया। एक ऐसा भी काला समय आया जब हमारे इस सालों पुराने त्योहार को खत्म करने की कोशिश की गई, और ये टाइम था अंग्रेजों का शासनकाल। तो अंग्रेजों को इससे क्या प्रॉब्लम थी? उनकी प्रॉब्लम्स तीन थी। एक, 1857 की क्रांति के बाद उन्हें लगता था कि अगर हम कहीं पे भी गुट बना रहे होंगे तो हम उनके अगेंस्ट ही कुछ प्लानिंग कर रहे होंगे। दो, उनको हमेशा ये लगता था कि अगर सब रंग लगा रहे होंगे, सब क्यों रंग लगा हुआ होगा, चेहरा उनका रंग में होगा, तो पता नहीं चलेगा कि कौन उनके ऊपर हमला कर सकता है। 3, उन्हें ये लगता था कि हम सबसे ऊपर हैं, तो उन्होंने अपने आप को एलिट क्लास में रखा, और उन्होंने ये सोचा कि हम उनको रंग कैसे लगा सकते हैं, हम इंडियंस अंग्रेजों को रंग कैसे लगा सकते हैं।
और उन्होंने यही चीज़ जो ऊंचे दर्जे के लोग थे उनके अंदर ये वेस्टर्न जो सोच है वो डालने की कोशिश की, और वहीं से कॉन्सेप्ट शुरू हुआ होली पार्टीज का। हमें तोड़ने की तो कोशिश बहुत की गई थी, लेकिन हमने जैसे हमेशा सुना है अनेकता में एकता, हमने अपनी उस परंपरा को हमेशा साझा करके रखा, हमेशा जोड़ के रखा। तो इसीलिए आज भी ये त्यौहार हमारे हर भाग में बनाया जाता है, चाहे तरीका अलग हो, चाहे उसका नाम अलग हो, लेकिन वो जो भावना है वो हमेशा एक ही रहती है। जैसे पंजाब में होला मोहल्ला बनाया जाता है, जिसमें जो अपने सिख योद्धा हैं वो अपनी सारी कलाएं दिखाते हैं। गोवा में शिगमो, जहाँ पे बड़ी बड़ी झांकियाँ निकलती हैं रामायण की, महाभारत की, और बंगाल में डोल पूर्णिमा, जहाँ पे वो रविंद्रनाथ टैगोर के घर के आसपास में खेलते हैं होली। मणिपुर का याओशेंग, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट आर्ट्स होती हैं, डांसेस होते हैं। वहीं पे महाराष्ट्र में रंग पंचमी बनाई जाती है, जो कि बसंत पंचमी से मिलती जुलती होती है। और होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं है, प्रेम का त्योहार नहीं है। इसमें एक सामाजिक जो सोच है, सामाजिक जो परंपराएं हैं, उनको चैलेंज करने की क्षमता भी है। एक बहुत बढ़िया एग्जांपल आपने सुना होगा, लठमार होली। इसमें औरतों को एक दिन की आज़ादी दी जाती है कि दो कुटाई, और वही हरियाणा का तो आपको पता ही होगा, भाभियाँ जो होती हैं वो कोल्डे बना लेती हैं और आते ही पटापट देती हैं। और एक सबसे बड़ा जो चैलेंज था, जिसको सुन के ना मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता था, कि हमारी जो विडोज हैं, जो विधवाएं हैं, उनको समाज से अलग कर दिया जाता था, उनको उन रंगों से दूर कर दिया जाता था। तो ये जो विडो होली का जो कॉन्सेप्ट आया है, इसने उन सबको इस समाज में वापस उन्हीं रंगों के साथ आने पे एक मौका दिया है। जब हम समाज की बात कर ही रहे हैं, तो हम हमारे जानवरों को कैसे भूल सकते हैं। प्लीज मेरी आपसे विनती है कि आप प्लीज उनको परेशान ना करें, किसी भी प्रकार का रंग लगा के उनके साथ कुछ भी दुर्व्यवहार ना करें। तो प्लीज जानवरों का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। ये हमारा एक पुराना त्योहार है, पारंपरिक त्योहार है, इसको एक त्योहार की तरह बनाएं। जैसे पलाश के फूलों से रंग बनाए जाते थे, वैसे ही प्लीज आप कोशिश करें कि फूलों से रंग ले सकें, फूलों से आप खेल सकें। आप अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। एंड डू मी अ फेवर, लेट्स प्ले होली। बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज अपना ध्यान रखें, मुस्कुराएं, खुश रहें। जय भारत, जय हिंद। Hey, where are you going? Stop! Don't leave the fun yet. और हाँ, खेल लेना आने वाला है, लेकिन प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और हाँ, आने वाली बैठक पे आना ना भूलें, वो भी इतनी इंटरेस्टिंग होगी। हाँ, जा रहा हूँ। चलो बाय, थैंक यू।